राधे राधे दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। श्रीमद् भगवद गीता को मुक्तिदायी कहा जाता है। हर दुख में मुक्ति दिलाने वाली, हर प्रॉब्लम से बचाने वाली, हर तकलीफ से छुड़ाने वाली, हर डर, हर दुख चिंता को दूर करने की ताकत श्रीमद् भगवद गीता में है। 12 पुराण में एक श्लोक है कि जो मनुष्य गीता को सुनता है, गीता को पढ़ता है, वह अपने हर दुख से मुक्त हो जाता है। उसे हर सुख की प्राप्ति होती है। उसके किसी कर्म या प्रबंधक का कोई दुख या पीड़ा उसके भाग्य में है, गीता सुनने पढ़ने वाला व्यक्ति उससे भी छूट जाता है। गीता के महात्म्य में कहा गया है कि जो मनुष्य गीता नित्य पढ़ता और सुनता है, उसे मनुष्य नहीं देवता समझना चाहिए। आज हम उसी श्रीमद् भगवद गीता की 20 शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। गीता का सबसे पहला उद्देश्य यह है कि जब इंसान टूट जाता है, जब इंसान की ज़िंदगी में मुसीबतें आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं और जब हर कोई उसका साथ छोड़ देता है, उसी समय उस इंसान के भीतर उसकी असली शक्ति का जन्म होता है। उसी तकलीफ़ की घड़ी में उस इंसान के चरित्र का निर्माण होता है, क्योंकि जब तक हम दूसरों के सहारे होते हैं, तब तक हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर की योग्यता क्या है, हमारी शक्ति क्या है। जो इंसान हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है, उसे कभी पता नहीं चलेगा जब ज़िंदगी में कोई मुश्किल आएगी तो वह उसका सामना कर सकता है या नहीं कर सकता है। जब अपनों से ठोकरें मिलती हैं और जब इंसान बिल्कुल अकेला पड़ जाता है, तब उसे खुद के लिए खुद ही खड़ा होना पड़ता है। अपनी तकलीफ़ों से खुद ही लड़ना होता है। दुनिया की भीड़ सिर्फ मन को दिलासा देती है, लेकिन ऐसा कोई नहीं जो आपकी ज़िंदगी से आपकी तकलीफ़ों को दूर कर सके। 2 तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक वो जब तकलीफ़ आती है तो टूट कर रह जाते हैं, बिखर कर रह जाते हैं, हार मान लेते हैं ज़िंदगी में। और दूसरे वो लोग होते हैं जब उन पर चोट पड़ती है, जब वह तकलीफ़ों का सामना करते हैं तो उनके अंदर की हिम्मत जागती है। उनका परिचय अपनी शक्ति से होता है। आप कई सफल लोगों के मुंह से यह सुनेंगे कि अगर हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ें नहीं आती, दुख नहीं आता, तो आज हम जिस मुकाम पर हैं उस पर कभी नहीं पहुंच पाते। कई बार यह ज़िंदगी हमें इसलिए तकलीफ़ देती है ताकि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल कर सकें। भगवद गीता की दूसरी शिक्षा यह है कि अपनी हर चिंता, अपना हर डर ईश्वर के आगे अर्पित कर दो। जो लोग अपनी चिंताओं का बोझ, अपने डर का बोझ अपने कंधों पर लेकर चलते हैं, वह जीवन में कभी आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जिन लोगों ने अपनी हर चिंता, अपना हर डर ईश्वर के आगे सौंप दिया है, उनके अंदर एक विश्वास होता है, एक ताकत होती है और उस ताकत के बल पर वह अपने हर डर से जीत जाते हैं, अपनी हर चिंता को दूर कर लेते हैं। भगवद गीता की तीसरी शिक्षा यह है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग मेरी इन शिक्षाओं में विश्वास नहीं रखते, वह लोग इस सुख और दुख के चक्र से कभी नहीं छूट पाते। थोड़े दिन ज़िंदगी में खुशी आएगी, फिर कोई दुख का ऐसा झटका लगेगा, फिर वो इंसान टूट जाता है। फिर कोई खुशी आएगी, फिर इंसान सब भूल जाता है। फिर थोड़े दिनों में और कोई तकलीफ़ आ जाएगी। ऐसे यह चक्र चलता ही रहता है। लेकिन जो लोग भगवान गीता की इन शिक्षाओं को मानते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, उन पर चलते हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं, वो लोग मेंटली बहुत स्टेबल हो जाते हैं। लाइफ की फिर कोई भी चिंता इतना डिस्टर्ब नहीं कर पाती। बाहर क्या हो रहा है उसका उनके मन पर इतना असर नहीं पड़ता। हर छोटे छोटे दुख में वो दुखी नहीं होते, हर छोटी छोटी खुशी में वो पागल नहीं हो जाते। भगवद गीता हमें यह सिखाती है कि ज़िंदगी के हर सुख दुख में हमें कैसे जीना चाहिए। भगवद गीता की चौथी शिक्षा यह है कि आप ज़िंदगी में वही बनते हैं जितना आप खुद पर विश्वास करते हैं। आपको उससे ज़्यादा कभी नहीं मिलने वाला जितना आपको खुद पर विश्वास है। कहते हैं ना, जिस इंसान की छोटी सोच होती है वह छोटी ज़िंदगी ही जीता है।
लेकिन जिस इंसान की सोच बड़ी होती है वही ज़िंदगी में बड़ा आदमी बनता है। तो आपका विश्वास ही आपको छोटा या बड़ा आदमी बनाता है, आपको कामयाब या नाकामयाब इंसान बनाता है, आपको धनी या गरीब बनाता है, आपको दुखी या सुखी बनाता है। तो जिस चीज़ पर आपका विश्वास ही नहीं, आप वो कभी बन नहीं सकते। लेकिन अगर आपको खुद पर यकीन है, विश्वास है कि आप ज़िंदगी के बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं, आप ज़िंदगी में कुछ करके दिखा सकते हैं, तो आपको ज़िंदगी में वह ज़रूर मिलेगा। इसलिए अपने आस पर नहीं, अपने आप पर विश्वास करना सीखो। श्री कृष्ण की 5वीं शिक्षा पार्ट 2 ज़रूर देखें। राधे राधे। धन्यवाद।